हेलो गाइस, F1 शाला में आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत लोगों ने F1 के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा और शायद इसके बारे में जानने की कोशिश भी करी होगी। पर भाई प्रॉब्लम यह है कि F1 से रिलेटेड ज़्यादातर कंटेंट बहुत ही टेक्निकल भाषा में बनाया जाता है, जो कि नए व्यूअर्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस चैनल का मकसद F1 यानी फॉर्मूला 1 जैसे एक अनोखे और रोमांचक स्पोर्ट्स को डेली लाइफ में हिंदी यूज़ करने वाले लोगों के लिए आसान बनाना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं F1 को बिगनर्स के लिए सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स को देखने का मजा तो तभी आता है जब उसके पहले प्रायर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो उसके बारे में। फॉर्मूला 1 एक हाई स्पीड मोटर रेसिंग या सरल भाषा में कहे तो एक कार रेसिंग स्पोर्ट है जिसका गोल बहुत सिंपल है, सबसे पहले रेस फिनिश करना। हालांकि ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। इस खेल में फिलहाल दुनिया के सबसे बेहतरीन 20 ड्राइवर्स भाग लेते हैं जो साल भर के सीजन में एक दूसरे से अलग अलग रेसेस में जीतने की कोशिश करते हैं। हर ड्राइवर एक रेसिंग टीम के लिए रेस करता है और फॉर्मूला 1 में अभी फिलहाल 10 ऐसी रेसिंग टीम्स हैं, यानी कि हर टीम के लिए 2 ड्राइवर्स रेस करते हैं। अब दूर से देखने में ये सिर्फ इंडिविजुअल ड्राइवर्स के बीच का ही एक खेल लगता है जहां बेस्ट ड्राइवर ही जीतेगा, पर असल में ये पूरी तरह से एक टीम गेम है, क्योंकि हर टीम को FIA जो कि फॉर्मूला 1 की गवर्निंग बॉडी है द्वारा बनाए गए रूल्स के हिसाब से ही अपनी खुद की गाड़ी बनानी पड़ती है। इंजन से लेकर चैसी तक पूरी की पूरी गाड़ी टीम के बेहतरीन इंजीनियर्स ही डिज़ाइन करते हैं और रेस में भी ड्राइवर्स के साथ उनकी टीम के स्ट्रेटेजिस्ट, मैकेनिक्स और ट्रेनर्स हर समय उनके साथ रहते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। फॉर्मूला 1 के एक सीज़न में आजकल तकरीबन 20 रेसेस होती हैं और ये रेसेस दुनिया के अलग अलग देशों में और अलग अलग तरीके के ट्रैक्स पर होती है। कई रेसेस बहुत पुराने यानी हिस्टोरिकल ट्रैक्स जैसे बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोचैम्प्स पर की जाती हैं, तो कई रेसेस नए स्ट्रीट ट्रैक जैसे अज़रबैजान के बाकू स्ट्रीट सर्किट पर करी जाती हैं। रेसेस यूजुअली हफ्ते के आखिरी के 3 दिनों में होती हैं, जिसे रेस वीकेंड भी बोला जाता है और इस रेसिंग इवेंट को फॉर्मूला 1 की भाषा में ग्रैंड प्रिक्स बोला जाता है। अब एक ग्रैंड प्रिक्स को 3 भाग में बांटा जा सकता है: प्रैक्टिस, क्वालिफाइंग और मेन रेस। प्रैक्टिस में सारी टीम्स अपने ड्राइवर्स के साथ रेस ट्रैक पर प्रैक्टिस करके अपने आप को ट्रैक कंडीशंस और मौसम से वाकिफ करती हैं और गाड़ियों को इन सब चीज़ों का ध्यान देकर ट्यून करा जाता है। एक वीकेंड में 3 एक घंटे के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, 2 फ्राइडे को और 1 सैटरडे को। सैटरडे की प्रैक्टिस के बाद उसी दिन 1 घंटे का क्वालिफाइंग सेशन होता है जो संडे की रेस के लिए स्टार्टिंग ऑर्डर डिसाइड करने के लिए काम आता है, जिससे स्टार्टिंग ग्रिड भी कहते हैं। एक क्वालिफाइंग सेशन को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। इस सेशन में ड्राइवर्स का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ लैप काटना होता है। पहले पार्ट में 5 सबसे धीरे ड्राइवर्स को एलिमिनेट होकर आखिरी की 5 स्टार्टिंग पोजीशन मिलती हैं, तो वहीं दूसरे पार्ट में 15 बचे ड्राइवर्स में से आखिरी के 5 ड्राइवर्स को उनके हिसाब से ग्रिड पोजीशन मिल जाती है और आखिरी पार्ट में जो 10 बचे ड्राइवर्स हैं उनको पहली 10 पोजीशन मिलती हैं, वो भी अपने लैप टाइम के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। रेस स्टार्ट करने की पहली पोजीशन को पोल पोजीशन भी बोला जाता है और बस सिंपल लॉजिक, यहाँ से रेस स्टार्ट करके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। कुछ चुनिंदा ग्रैंड प्रिक्स में सैटरडे को एक छोटी स्प्रिंट रेस भी होती है जिसकी ग्रिड फ्राइडे के क्वालिफाइंग सेशन के हिसाब से लगती है। स्प्रिंट रेस में रेस के 1/3 डिस्टेंस तक की ही रेस होती है और इसका रिजल्ट से संडे की मेन रेस का ऑर्डर डिसाइड होता है। हालांकि F1 इसे अब मेन रेस से पूरी तरह अलग करने की कोशिश कर रहा है। इसमें टॉप 8 ड्राइवर्स को पोजीशन अनुसार पॉइंट्स भी मिलते हैं। संडे को क्वालिफाइंग या फिर स्प्रिंट रेस के रिजल्ट के अनुसार स्टार्टिंग ग्रिड लगती है। एक फॉर्मेशन लैप जिसमें ओवरटेकिंग अलाउड नहीं होती के बाद गाड़ियां वापस अपनी पोजीशन पर पहुंचती हैं और सबके आगे 5 लाइटें 1 बाय 1 ऑन होती हैं। सारी लाइटें ऑन होने के बाद सारी लाइट्स वापस से रैंडमली किसी भी मूवमेंट पर एक साथ ऑफ हो जाती हैं एंड रेस स्टार्ट हो जाती है। एक रेस में यूजुअली 305 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जाता है। हर ट्रैक की लेंथ 3 से 7 किलोमीटर के बीच वेरी करती है, सो उस हिसाब से नंबर ऑफ लैप्स डिसाइड हो जाते हैं। F1 कार की मैक्स स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा सकती है और कॉर्नर्स पर ड्राइवर्स 5G तक का फोर्स फील कर सकते हैं, जो कि हम जैसे आम आदमी सहन नहीं कर पाएंगे। इन सब एक्सट्रीम हालातों के बाद भी इन्हें गाड़ियों को ओवरटेक करना होता है और छोटी सी गलती आपकी रेस की धज्जियां उड़ा सकती है। हर ड्राइवर को रेस में एटलीस्ट एक बार पिट स्टॉप के लिए पिट लेन में वापस अपनी टीम के पास जाना होता है। पिट लेन में टीम्स का काम गाड़ियों के टायर चेंज करना,
या फिर कोई भी डैमेज रिपेयर का काम करना होता है, टीम्स पलक झपकते ही 2 सेकंड में टायर चेंज कर सकती हैं। हर रेस के पहले पिरेली, जो कि सारी टीम्स की कॉमन टायर सप्लायर है, अपने 6 अलग तरीके के टायर्स में से 3 टायर्स अनाउंस करती है। रेड वाले सॉफ्ट, येलो वाले मीडियम और वाइट वाले हार्ड टायर्स होते हैं। सॉफ्ट टायर सबसे तेज होते हैं पर इनकी लाइफ काफ़ी कम होती है, वहीं हार्ड टायर सबसे धीरे होते हैं पर सबसे लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। इनके अलावा बारिश के लिए वेट और इंटरमीडिएट टायर्स भी अवेलेबल होते हैं। हर टीम रेस के दौरान अपने ड्राइवर्स के लिए टायर स्ट्रेटेजी बनाती है, जो कि रेस का रिजल्ट को अफेक्ट करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पहले ड्राइवर के फिनिश लाइन क्रॉस करते ही रेस खत्म हो जाती है और पहले 3 ड्राइवर्स के साथ साथ विनिंग टीम को F1 पोडियम पर ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। रेस में फिनिश करने वाले पहले 10 ड्राइवर्स को पॉइंट्स भी मिलते हैं, जो उनके साथ साथ उनकी टीम के टोटल पॉइंट्स में भी ऐड होते हैं। जहां फर्स्ट आने वाले ड्राइवर को 25 पॉइंट्स मिलते हैं, वहीं 10th फिनिश करने वाले को केवल 1 पॉइंट मिलता है। सीजन के एंड में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वाले ड्राइवर को वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियन, वहीं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वाली टीम को वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर चैंपियन घोषित किया जाता है। ड्राइवर्स को चैंपियन बनने पर फेम और वहीं टीम्स को उनकी फाइनल स्टैंडिंग्स के अनुसार अगले सीजन के लिए पैसे मिलते हैं, एक पोजीशन ऊपर और करोड़ों डॉलर्स का फायदा, जो कि अगले सीजन के लिए गाड़ी डेवलप करने में बहुत मदद करेंगे। फॉर्मूला 1 मोटर स्पोर्ट्स यह सरल भाषा में कार रेसिंग की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है। इसमें मशहूर हुए ड्राइवर्स और टीम्स का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। तो गाइस, आई होप इस वीडियो द्वारा मैं आपको F1 की एक छोटी सी झलक दे पाया और इस स्पोर्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट जगा पाया। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।